रमजान का महीना चल रहा था। शहर की गलियों में रोशनी थी, हर घर में इफ्तारी की तैयारी थी। मगर एक घर ऐसा भी था जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर में रहने वाला लड़का रेहान अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ फातिमा से दूर हो चुका था। माँ ने अपनी सारी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन अब वही बेटा रमजान के पाक महीने में उसे बोझ समझता था। माँ, अब मुझसे नहीं होता, तू रोज रोज बीमार रहती है, मैं कोई फकीर नहीं हूं जो तुझे खिलाता रहूं, रेहान ने चीखते हुए कहा। फातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बेटा भटक चुका है, लेकिन फिर भी उसके दिल से दुआ निकलती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। एक दिन रेहान ने बहुत गुस्से में आकर माँ का सामान दरवाजे पर रख दिया। जा माँ, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। बूढ़ी माँ कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर अपनी टूटी चप्पलें संभालते हुए चुपचाप निकल गई। रमजान की शाम थी, लोग मस्जिदों की तरफ जा रहे थे और फातिमा अकेली सूनी गलियों से होते हुए शहर के बाहर निकल गई। थकते थकते वो एक सुनसान खेत में पहुंच गई। आसमान पर काले बादल थे, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी थीं। पास ही एक पुरानी झोपड़ी दिखी। फातिमा उसमें चली गई। अंदर अंधेरा था, मिट्टी की खुशबू थी और एक कोना भीग चुका था। फातिमा जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। या रब, क्या यही इनाम है उस माँ का जिसने अपने बेटे के लिए पूरी उम्र कुर्बान कर दी। उसी झोपड़ी में एक अजगर सांप भी रहता था। वो अक्सर रात को बाहर शिकार की तलाश में जाता और सुबह वापस आता, लेकिन आज जब वो लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में कोई इंसान है। वो फातिमा को देखकर पहले तो फुफकारा, लेकिन फिर उसकी कमजोरी और आंसुओं को देखकर धीरे से लौट गया। कुछ देर बाद वही सांप मुंह में कुछ लिए लौटा, 1 रोटी और 2 खजूर। फातिमा ने यह देखकर आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। बेटा इंसान होकर मुझे छोड़ गया और तूने एक जानवर को मेरे लिए भेज दिया। फातिमा ने रोजा खोला, नमाज अदा की और वहीं सो गई। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। रात गहराई तो झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी जानवर पास आ रहा हो। तभी झाड़ियों से एक बड़ा जंगली कुत्ता निकला। उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। वो फातिमा की ओर बढ़ने लगा। फातिमा डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक वही सांप फिर प्रकट हुआ। उसने पूरी ताकत से कुत्ते पर हमला किया। कुत्ता एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर फुदकार से डरकर भाग गया। फातिमा ने आंखें खोली और सांप की तरफ देखा। वह जमीन पर गिर पड़ा था। शायद उसे चोट लग गई थी। तू तो सांप है, लेकिन फिर भी मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ रेहान की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। मां को निकालने के बाद वह और उसका दोस्त आमिर हर रोज पार्टी करते, नए लोगों से मिलते और रातों को ऐश में बिताते। रमजान उनके लिए सिर्फ एक और महीना बनकर रह गया था। एक दिन रेहान को एक लड़की मिली, रूही। वह बहुत सुंदर थी और बड़ी मीठी बातें करती थी। रेहान उससे बहुत जल्दी मोहब्बत कर बैठा। आमिर को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह भी रूही में दिलचस्पी रखने लगा था। दोनों दोस्तों में दरार आने लगी। एक रात आमिर ने गुस्से में आकर कहा, वो तेरी नहीं हो सकती रेहान, मैं भी उसे चाहता हूं। रेहान ने जवाब दिया, लेकिन मैं उससे निकाह करने वाला हूं। दोनों में लड़ाई बढ़ गई। फिर अचानक रूही ने दोनों को धोखा देकर उनका सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गई। रेहान और आमिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, रेहान चीखा। तूने मां को घर से निकालकर खुद ही अल्लाह का गजब मोल लिया, आमिर ने जवाब दिया। अब दोनों बर्बाद हो चुके थे। कोई दोस्त नहीं, पैसा नहीं और सबसे बढ़कर मां की दुआ नहीं। इधर फातिमा झोपड़ी में बैठी थी। सांप जख्मी था और अब सांसें धीमी पड़ रही थीं। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तू जानवर होकर मुझसे इतना प्यार कर सकता है तो इंसानों के दिल पत्थर क्यों बन गए हैं। उसने आसमान की ओर देखा और दुआ की, या रब, अगर मेरी गोद से निकले बेटे ने मुझे रुलाया है तो तू उसे भी ऐसा रोना दे कि उसे मेरी अहमियत समझ आए। इसी वक्त रेहान को तेज बुखार हो गया। उसके चेहरे पर मां की झलकें आने लगीं। नींद में भी वह मां मां चिल्ला रहा था। जब वह उठा तो घर खाली था। आमिर उसे छोड़ चुका था और रूही भी भाग चुकी थी। रेहान
को अब सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, मां की। वो पागलों की तरह शहर के बाहर भागा, गलियों से होता हुआ उसी खेत की तरफ गया जहां मां को निकाला था। उसे हर झाड़ी के पीछे मां की परछाई लगती थी, हर पेड़ के नीचे मां का आंचल। आखिरकार बारिश में भीगता हुआ वह उसी झोपड़ी तक पहुंच गया। फातिमा अब भी वहीं थी, लेकिन बहुत कमजोर। मां! रेहान चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। फातिमा की आंखें खुलीं और उसके होठों से सिर्फ यही निकला, या रब, तूने मेरी दुआ सुन ली। सांप अब नहीं था, शायद उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। फातिमा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन अल्लाह से माफी मांगना मत भूलना। उस रात रमजान की बरकत में एक बेटा लौट आया। एक मां की दुआ, एक सांप की वफादारी और अल्लाह की रहमत, तीनों ने मिलकर एक खोई हुई रूह को बचा लिया। क्या आप चाहते हैं इसी टोन और स्टाइल में एक और कहानी तैयार करूं?